सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आप देख सकते हैं कि सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस वन एंड विच इज इक्वल टू जीरो। और हमको करना ये है कि मुझे वो सारे वेरिएबल्स पता करने हैं जिनका क्यूब करने पे वन आता है। तो फॉर दिस सबसे पहले आप इसके वो स्प्लिट कर सकते हैं। वी कैन राइट इट एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। अब आप जानते हैं कि सपोज आपके पास दो टर्म है और उनका प्रोडक्ट सपोज जीरो आ रहा है, तो ऐसा तब होता है जब या तो ए जीरो हो या फिर बी जीरो हो या फिर दोनों भी जीरो हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक को जीरो जरूर होना पड़ेगा। तो while solving this equation we will have x minus 1 is equal to 0 or x square plus x plus 1 and that is equal to 0 के। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन को सिंप्लीफाई करूं तो यहां से एक पॉसिबल वैल्यू निकल के आ रही है x इज इक्वल टू 1, जो कि गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर आप x की जगह 1 यहाँ पे सबमिट करते हैं तो ऑब्वियसली ये इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। और दूसरी जो कंडीशन हमें मिली है वो है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सो द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आई एम यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट रूल। और अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाता हूं तो ये बनेगा माइनस वन प्लस माइनस आयोटा, इट इज नॉट आयोटा, सिंपली माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू इंटू वन के। तो अपन इस एक्सप्रेशन को ये लिख सकते हैं, आई एम यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट रूल हियर। तो यहां से आपके पास तीन वैल्यूज निकल के आ रही हैं। एक वैल्यू तो वन, ये तो आप पहले ही निकाल चुके थे, और ये बाकी की दो वैल्यूज आपको यहां से मिल रही हैं, जिसमें पहला रूट है माइनस वन प्लस, इसको आप आयोटा रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू लिख सकते हैं, और एक वैल्यू आपको मिल रही है माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू के। तो फाइनली दीज आर द थ्री वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन को फॉलो करती है। अब इस डाटा को कैरी करने के लिए हमने क्या किया हुआ है कि इसको कुछ सिंबल से डिनोट किया है, एंड द सिंबल इज एक्चुअली ओमेगा। तो जहां पे ओमेगा हमारे पास होता है विच इज माइनस वन प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू के। देखिए यहां पे मैंने ओमेगा को लिखा हुआ है माइनस वन प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू, मतलब आप ओमेगा को ये वाला नंबर भी कंसीडर कर सकते हैं या फिर ये वाला नंबर भी कंसीडर कर सकते हैं। और इसका रीजन, इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन ये है क्योंकि इन दोनों नंबरों का स्क्वायर एक दूसरे के बराबर होता है। मतलब अगर आप माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर करेंगे तो दिस इज इक्वल टू माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू के, है ना। एक तो ये कंडीशन है, या फिर आप माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू के होल स्क्वायर का स्क्वायरिंग अगर आप करते हैं तो इट इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू के। सो दैट इज द रीजन कि आप किसी एक को भी आप ओमेगा लेट कर लीजिए, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। तो फाइनल कमेंट हम लोग कर सकते हैं कि इफ द इक्वेशन इज एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देन द रूट्स आर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू के। अब देखिए ये तो हो गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ इस इक्वेशन को भी हैंडल करते हैं, सपोज द इक्वेशन इज एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन, तो सेम प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपको जो रूट्स मिलने वाले हैं, द रूट्स आर माइनस वन माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर के। और इसका जर्नल भी है, जर्नल मतलब सपोज अगर आपके पास इक्वेशन है एक्स क्यूब इज इक्वल टू पी, फाइन, और अगर आपको इसके रूट्स पता करने हैं, देन द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू पी रेज टू द पावर वन बाई थ्री, p raised to the power 1 by 3 ओमेगा एंड p raised to the power 1 by 3 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे जितने भी ओमेगा हैं इन सब में आप कोई भी एक नंबर यूज कर सकते हैं, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू के। तो ये तो बेसिक हो गया कि एक्चुअली ओमेगा है क्या, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, तो मैं एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लेट एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सपोज ये मेरे पास एक इक्वेशन है और इसके रूट्स हैं वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं इन सारे रूट्स का सम फाइंड आउट करता हूं, द सम इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो ये वो स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना चाहिए कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम हमेशा जीरो रहता है।
इसको समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप सारे रूट्स को ऐड करके देख लीजिए। जैसे पहला रूट 1 है, ओमेगा सपोज है -1 प्लस आयोटा √3/2, मैंने इसको ओमेगा मान लिया है, तो ओमेगा स्क्वायर होगा -1 माइनस आयोटा √3/2 के। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस तीनों नंबरों को ऐड करता हूं तो 1 -हाफ ये कट जाएगा, और आयोटा √3/2 और माइनस आयोटा √3/2 ये भी कट गए, एंड द वैल्यू इज 0। सो दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरा हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, कि x³ - 1 = 0 को आप कंपेयर कर सकते हैं x³ प्लस के 0x² प्लस 0x - 1 = 0 के। अब आप जानते हैं कि अगर हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस d = 0, और लेट द रूट्स आर अल्फा, बीटा एंड गामा, then the sum of the roots is always equal to -b/a। तो अगर मैं यहाँ पे ये थ्योरी को यूज करता हूँ, सपोज आई विल यूज दिस थ्योरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वेशन मेरे पास है विच इज x³ जो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, तो चलिए मैं इसे दोबारा नहीं लिखता हूँ, लेकिन इसके रूट्स है, पहला रूट 1 है, अगला रूट ओमेगा है, और एक रूट आपका ओमेगा स्क्वायर, मतलब दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। तो सम ऑफ द रूट्स की अगर मैं बात करूं तो ये होगा दिस इज इक्वल टू -0/1 एंड विच इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से कोई भी आइडिया आप यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर, कि बस ये समझ में आना चाहिए। चलिए, नाउ वी आर मूविंग फॉर द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। द सेकंड प्रॉपर्टी इज, अगर आप ओमेगा की पावर 3 करते हैं तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसको समझने का सबसे आसान सा तरीका है कि देखिए x³ = 1 अगर मेरे पास इक्वेशन थी और ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है, अगर ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है तो ओमेगा इसको सेटिस्फाइड करेगा, मतलब ओमेगा³ इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो दिस इज फाइनली द सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ वी आर मूविंग फॉर द थर्ड स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि अगर मैं ओमेगा का कॉन्जुगेट निकालता हूं, देन दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर का अगर मैं कॉन्जुगेट निकालता हूं तो दिस इज इक्वल टू ओमेगा। तो इसको समझने के लिए मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए, पर चलिए मैं फर्स्ट पार्ट को आपको समझा देता हूं। मान के चलिए ओमेगा मेरे पास है -1 प्लस आयोटा √3/2। अगर ओमेगा ये है तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास होगा -1 माइनस आयोटा √3/2 के। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैंने लिखा क्या है, मैंने ये लिखा है कि अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालता हूं, तो ओमेगा का अगर मैं कॉन्जुगेट निकालता हूं तो कॉन्जुगेट हम लोग कैसे निकालते हैं भाई, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दीजिए। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करता हूं तो ये बनेगा माइनस के आयोटा √3/2 एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के। और सिमिलरली आप ये वाले स्टेटमेंट को भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर का जो कॉन्जुगेट है वो ओमेगा के बराबर होता है। चलिए, नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो ओमेगा का यूज हम लोग फैक्टराइजेशन में करते हैं। ये मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि सपोज अगर आपके पास x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो अगर आप रियल नंबर्स में ही, अगर आपका यूनिवर्सल सेट रियल नंबर है तो फिर इसके फैक्टर्स करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स थ्योरी को यूज करते हैं तो इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा के, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब इसी थ्योरी को हम लोग फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते हैं कि जैसे आपको याद होगा कि अगर x³ - 1 इज इक्वल टू 0 है तो इसके रूट्स आ रहे हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। मींस अगर मैं x³ - 1 को फैक्टराइज करता हूं तो अभी तक हम लोग ये यूज करते थे x - 1 इंटू x² प्लस के x प्लस 1 के, लेकिन इसके रूट्स मैंने अभी कॉम्प्लेक्स रूट्स निकाल लिए हैं, यानी कि आप इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं x - 1 x माइनस ओमेगा एंड x माइनस ओमेगा स्क्वायर के। सिमिलरली अगर इक्वेशन मेरे पास है x³ प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको स्प्लिट करके आएगा x प्लस 1 x प्लस ओमेगा और x प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0 के। तो ये तो रहा अगर मैं वेरिएबल x यूज कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो जनरल टर्म भी यूज कर सकते हैं, मींस इफ द एक्सप्रेशन इज a³ प्लस b³, और अगर आपको इसे स्प्लिट करना है, इसके फैक्टराइजेशन करने हैं, तो इसका फैक्टर्स बनेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर के।
या फिर अगर आपके पास एक्सप्रेशन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देन दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर के. Similarly, if you are going to factorize a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca, तो आप इसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, इट इज सी ओमेगा स्क्वायर इंटू a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा की. मतलब अगर आप ये टर्म और ये टर्म का मल्टीप्लाई करके देखेंगे और वो जो ऊपर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 के इक्वल होता है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद when you will simplify the right hand part you will get a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c. तो आप चाहें तो ये स्टेटमेंट भी साथ में याद रख सकते हैं, मे बी किसी क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज करना पड़े. या फिर एक और फाइनल स्टेटमेंट है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a b c. अभी तक हम लोग इसको स्प्लिट करके लिखते थे a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए की. फाइन. अब हमने इसको फैक्टराइज कॉम्प्लेक्स फैक्टर इसके करना सीख लिया है, तो फाइनली ये एक्सप्रेशन बनता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू प्लस सी ओमेगा के, है ना. द टर्म इज एक्चुअली सी ओमेगा. तो ये इसके फैक्टराइजेशन हो गया. तो एक ये पार्ट है जो आपको याद रखना है. अब हम थोड़ा आगे की प्रॉपर्टीज पे थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फिफ्थ वन, है ना. तो जो अगली प्रॉपर्टी है वो फिफ्थ है. चलिए देखते हैं कि फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है. देखिए, सपोज यू आर सॉल्विंग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और आपने इसकी पावर p रेज किया हुआ है ना. हर एक टर्म की पावर आपने p रेज किया हुआ है. द सम इज ऑलवेज इक्वल टू 3, पर ये रेस्ट्रिक्शन के साथ है, ऑलवेज 2 नहीं है. रेस्ट्रिक्शन ये है कि p मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3. यहां पे जो p है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तब इसका सम हमेशा 3 रहता है ना. आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, जैसे 1 प्लस ओमेगा प्लस के ओमेगा स्क्वायर है, आप टोटल की पावर 6 रेज कर दीजिए. लेट मैंने हर एक टर्म को 6 पावर से रेज कर दिया है, तो ये सब 3 का मल्टीपल है. अब 1 की पावर 6 तो 1 होता है. अब ओमेगा की पावर 6 की बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब के होल स्क्वायर की बात करें तो फिर अगेन इट इज 1 और ये भी 1. द सम इज 3. द सम इज इक्वल टू 3 के. लेकिन अगर p 3 का मल्टीपल नहीं है, अगर p 3 का मल्टीपल नहीं है, देन 1 की पावर p, ओमेगा की पावर p एंड ओमेगा स्क्वायर की पावर p इज इक्वल टू 0 के. अब आप फिर से वो p की कोई वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं. देखिए, अगर मैं, जैसा मैंने कहा कि p इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, है ना. अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आप p की जगह 2 ले लीजिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस टाइप का अगर आपने कोई भी पावर रेज की हुई है तो सम फिर हमेशा 0 मिलेगा. तो मैं 2 को आपको चेक करके दिखा देता हूं. जैसे 1 का स्क्वायर, ये 1 आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि p की वैल्यू 2 है, और ये अगला टर्म ओमेगा 4 बनेगा. लेकिन ओमेगा 4 को फिर से आप ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं, तो दिस विल बिकम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस के ओमेगा एंड द सम इज इक्वल टू 0. तो आई होप सो कि ये आपको समझ में आ गया होगा. और अब हम इसकी फाइनल प्रॉपर्टी पे कमेंट करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बेस्ड है इसकी ज्योमेट्री पे. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द लोकेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. तो देखिए, आपके पास इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन. और अगर मैं इसके रूट्स की बात करूं तो इसका पहला रूट है 1, दूसरा रूट है ओमेगा और तीसरा रूट है ओमेगा स्क्वायर. इसकी ज्योमेट्री को समझने के लिए द बेटर ऑप्शन इज कि आप पहले इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को या तीनों नंबरों को इनके पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें. तो 1 को अगर मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो इसको लिखा जा सकता है cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 के.
और अगर मैं इसको ईलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा 0 के। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ओमेगा है जो कि बराबर होता है -1 प्लस आयोटा √3/2 के। हमने इसको ओमेगा को ये लेट किया है, तो इसका जो पोलर फॉर्म है, वो आएगा cos ऑफ 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3 के। और जिसको अगर ईलर फॉर्म में आप कन्वर्ट करें, दैट इज 1 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा 2π/3 के। और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ओमेगा स्क्वायर विच इज -1 माइनस आयोटा √3/2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस ऑफ -2π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ -2π/3। और इसको ईलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो डेट विल बिकम 1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा 2π/3 के, अब आप गिवन इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकते हैं z इज इक्वल टू r इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा से। तो आप देख सकते हैं कि जो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, चाहे वो 1 हो या फिर ओमेगा हो या फिर ओमेगा स्क्वायर हो, इन सब का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज 1। हाँ, थीटा आपके पास तीन पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं। थीटा या तो 0 है, थीटा या तो फिर आपके पास 2π/3 है, या फिर थीटा आपके पास -2π/3 है। ये तीनों के आर्गुमेंट है। और ये मैग्नीट्यूड की बात करें तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो तीनों का 1 ही निकल के आ रहा है। अब चलते हैं इसकी ज्योमेट्री पे कि ज्योमेट्रिकली अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है तो ये कहाँ पे लाई करेगा। तो देखिए, दिस इज अ ईलर्स प्लेन, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, और यहाँ पे मुझे इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए बेटर ये रहेगा कि आप पहले यूनिट रेडियस का एक सर्कल प्लॉट करिए। यूनिट रेडियस का सर्कल प्लॉट करने का रीजन ये है क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो वो एक ऐसे सर्कल के ऊपर लाई कर रहे होंगे जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस 1 यूनिट होगी। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे यूनिट रेडियस का एक सर्कल बना लिया है, आप चाहें तो इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिख लें, x² प्लस के y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर इसी इंफॉर्मेशन को कॉम्प्लेक्स थ्योरी से आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आप इसे लिख सकते हैं mod z इज इक्वल टू 1। तो ये सर्कल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि mod z आपका 1 के इक्वल है, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सर्च कर रहे हैं वो इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर ही लाई करेंगे। अब चलते हैं आर्गुमेंट के ऊपर। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि पहले का जो आर्गुमेंट है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट आपको नजर आ रहा है विच इज 0, है ना। तो 0 आर्गुमेंट और ओरिजिन से डिस्टेंस 1 यूनिट को अगर अपन रिप्रेजेंट करें तो ये वो लोकेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मतलब दिस इज एक्चुअली z इज इक्वल टू 1, दिस इज अ लोकेशन, है ना। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस इसकी 1 यूनिट है और एक्स एक्सिस से एंगल ये 0 बना रहा है। दूसरा एंगल है आपका 2π/3, अगर आप इसको चेक कर सकते हैं तो दूसरा एंगल 2π/3 है। यानी कि अब आपको एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन सर्च करनी है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 यूनिट है, लेकिन ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है इट इज 2π/3, और ये क्या था, दिस इज एक्चुअली ओमेगा। अब तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर अपन बात करें, थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, तो थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है -2π/3, मतलब वो यहां पे कहीं लाई करेगा, and this angle is minus of 2π/3 के, and which is your omega square also। ठीक है, वैसे देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक की थ्योरी भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब भी आप किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स निकालते हैं और सपोज अगर उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, मतलब अगर उसके कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं तो वो हमेशा पेयर के साथ आते हैं। तो ये थ्योरी भी काम करती है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर द कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो ऊपर आपको ओमेगा मिल रहा है, दिस इज ओमेगा एंड दिस इज एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर की। अच्छा, एंगल की बात कर लेते हैं। ये जो एंगल है, ये जैसे अगर मैं इनको कुछ नाम दे देता हूं, ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और ये आपका ओरिजिन है ओ। तो एंगल एओ बी इज इक्वल टू एंगल बीओ सी इज इक्वल टू एंगल सीओ ए, एंड दीज ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 2π/3 के। मतलब सेंटर से ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, और अगर ये सेंटर से इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, अगर ये तीनों वर्टेक्स सेंटर से इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो यहां से ये भी हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि ए बी की लेंथ, एक ट्राइंगल अगर मैं कंप्लीट करूं, ए बी सी ट्राइंगल कंप्लीट करूं, तो ए बी की लेंथ, ए सी की लेंथ
और BC की लेंथ, ये तीनों आपस में बराबर होगी, मतलब जो ट्राइंगल बन रहा है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अब फाइनल कमेंट हम लोग कर सकते हैं कि अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है और इसके रूट्स हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और इसकी ज्योमेट्री पे अगर मैं कमेंट करूं तो ज्योमेट्री इसकी ये है कि ये जो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई करेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन होगा, सेंटर आपका ओरिजिन है, रेडियस इसका 1 यूनिट है, रेडियस आपका 1 यूनिट है, दिस पॉइंट इज 1, दिस लोकेशन इज ओमेगा एंड दिस लोकेशन इज ओमेगा स्क्वायर। या फिर आप सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि ये एक ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं जिनकी लोकेशन है 1,0 1,0 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और सेंटर से जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं, दिस एंगल इज 120 डिग्री, दिस एंगल इज 120 डिग्री, ऑब्वियस दिस एंगल इज आल्सो 120 डिग्री के। अब देखिए इसके साथ एक और मैं थ्योरी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिससे शायद आपको ये थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। मान के चलिए मैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करता हूं, लेट ये है x की पावर 4 इज इक्वल टू 1। अगर अपन इसके फैक्टर्स करते हैं तो फैक्टर इसके आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। और मैं फर्दर अगर इसे स्प्लिट करता हूं तो ये आएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, दिस इज एक्स प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा एंड दैट इज इक्वल टू 0 के। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को नाउ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली, मैं ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं इसमें एक रूट आ रहा है 1, एक रूट आ रहा है -1, एक आ रहा है आयोटा, दिस इज एक्चुअली आयोटा, और चौथा रूट है माइनस आयोटा। अब इन चारों को अगर मैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता हूं तो मैग्नीट्यूड तो सबका 1 है, मतलब अगेन ये यूनिट सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। और यूनिट सर्कल का अगर मैं एक रेडियस बना लेता हूं, सॉरी यूनिट सर्कल का अगर अपन एक यूनिट रेडियस का अगर मैं एक सर्कल बना लेता हूं तो इसका एक वर्टेक्स है 1, एक वर्टेक्स है -1, एक वर्टेक्स है आयोटा और एक वर्टेक्स है माइनस आयोटा, दीज आर एक्चुअली द वर्टेक्स। तो ये लोकेशन हो गया 1,0, ये लोकेशन हो गया 0,1, ये लोकेशन हो गया -1,0 एंड दिस लोकेशन इज 0,-1। तो यहां से शायद आपको एक आइडिया जनरेट हो रहा होगा दिमाग में कि ये हो क्या रहा है, मतलब जैसे x 4 इज इक्वल टू 1 है तो ये कंप्लीट यूनिट रेडियस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जिसका एक वर्टेक्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, एक नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, एक पॉजिटिव वाई पे और एक नेगेटिव वाई पे। इसी के साथ मैं इसे आगे अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, लेकिन इससे एक आइडिया जनरेट होता है। अगर x की पावर 6 इज इक्वल टू 1 है, लेट 6 डिग्री की इक्वेशन है, तो ये यूनिट सर्कल को अब हेक्सागन में डिवाइड करेगा, जिसमें एक वर्टेक्स यहां पे लाई करेगा, दूसरा वर्टेक्स यहां पे लाई करेगा क्योंकि -1 भी गिवन इक्वेशन का रूट है, और बाकी के 4 रूट्स आपको यहां मिलेंगे, एक रूट यहां पे, एक रूट यहां पे, एक रूट यहां पे और एक रूट यहां पे। और ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स रूट आपको मिल रहे हैं तो वो हमेशा पेयर के साथ आते हैं, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो 4 कॉम्प्लेक्स रूट एंड 2 रियल रूट आपको यहाँ पे मिलने जा रहे हैं। आई होप सो कि ये थ्योरी आपको आगे nth रूट ऑफ यूनिटी को समझने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी।